अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये 7 बजे का टाइम है, तो अभी हमारा खाना जो है वो बनना शुरू हुआ है कह लें। क्योंकि इस टाइम में बच्चे एकेडमी से आते हैं और उन्हें जो है वो गरम-गरम खाना चाहिए होता है। शुरू से बस इसी तरह से है मेरे घर में ना, कि जब किसी ने खाना खाना है ना तो उसी वक़्त ताज़ा ही बनना है। रोटी तो बिल्कुल ही गरम-गरम ही ऐसे तवे से उतरती-उतरती देनी है। तो बाकी जो है वो सालन भी इस तरह से नहीं है कि हम लोग बना के रखते हैं तो 1-2 दिन चल जाए, नहीं इस तरह का भी कोई सीन नहीं होता। ऐसे ही है डेली मतलब ताज़ा ही बनना होता है। तो अब रूटीन इस तरह से हो गई है कि मैं थोड़ा-सा अब लेट खाना बनाना शुरू करती हूँ, क्योंकि शाम को इस तरह से सब जो हैं वो ज़रा लेट ही इकट्ठे होते हैं। फिर मेरी ये कोशिश होती है कि मैं उसी वक़्त ही बनाना शुरू करूँ कि जब सबने आना होता है, ताकि मैं साथ-साथ बनाती जाऊँ और साथ-साथ ही सर्व होता जाए। अगर मैं पहले भी बना के रख लूँ, तो ये है कि मेरा थोड़ा-सा टाइम तो बच जाएगा, लेकिन फिर भी कि मुझे 2-3 दफ़ा फिर वो किचन में आना-जाना पड़ेगा। अभी ये होगा कि जैसे ही बच्चे आएँगे, वो खाना वगैरह भी खा लेंगे, उसके बाद फिर चाय भी उसके साथ ही बन जाएगी। खाने के बाद चाय पी लेनी है, फिर थोड़ी-सी वॉक भी करनी है, इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद, फिर थोड़ी-सी वॉक करके तो उसके बाद फिर सबने पढ़ना है अपना। फिर काफ़ी लेट हो जाता है, मतलब 11-12 बज जाते हैं इसी तरह से, फिर सारे सोते हैं। तो अब रूटीन जो है वो काफ़ी टफ़ हो गई है, सुबह जल्दी उठना और रात में लेट सोना। अब कहीं-कहीं ये भी है कि बच्चों के एग्ज़ाम्स वग़ैरह भी चल रहे हैं, तो उस वजह से ज़रा बच्चों पे पढ़ाई का बर्डन ज़्यादा है। घर वाले भी फिर जो हैं वो ज़ाहिर-सी बात है, माँओं को तो साथ उनके जितनी देर बच्चों ने जागना उतनी देर माँओं को तो उनके साथ बैठना ही पड़ता है। वो खुद से ऐसे पढ़ते नहीं हैं, फिर वो कह देते हैं हाँ जी हमें नींद आने लग गई है, हालाँकि उनका रहता होता है पढ़ने वाला। फिर वो वही काम अपना सुबह लेके बैठ जाते हैं, अगर रात में जल्दी सो जाएँ ना, फिर सुबह लेके बैठ जाते हैं। फिर इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं उनके साथ उसी टाइम ही बैठी रहूँ, क्योंकि एक तो ये होता है कि बच्चों का ज़हन भी बना हुआ होता है कि वो पढ़ने लगे हैं। अगर वो बीच में से ऐसे उठ जाएँ या ना वो उनसे सारा ना पढ़ा जाए, तो फिर वो सुबह के लिए रखते हैं कि हाँ जी चलें ठीक है हम सुबह पढ़ लेंगे। सुबह भी फिर इतने ज़्यादा सारे काम होते हैं उनको, फिर वो उनका ना कुछ थोड़ा बहुत रह जाता है, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि वो रात को सारा कवर करके फिर सोएं और सुबह जो है वो सिर्फ़ एक दफ़ा उनको एक नज़र ही अपने सारे काम पे या टेस्ट वग़ैरह जो है ना, उन पे बस एक नज़र ही दौड़ानी पड़े। इसलिए फिर मैं उनका साथ देती होती हूँ। तो अभी मैंने दाल बनाई थी, पतली दाल जो होती है मूँगी और मूँगी की और मसूर की, हाँ, मूँगी मसूर की दाल जो है वो बनाई है मैंने। तो अब साथ में मैं ऐसे रोटी गरम-गरम डाल रही हूँ और बच्चों को ऐसे सर्व करती जा रही हूँ। ये शामियाँ भी मैंने फ्राई कर दी थी, क्योंकि अगर किसी ने दाल ना खानी हुई तो वो साथ में कोई शामी खा लेंगे। और मैकरोनी जो है वो मैंने दोपहर में बनाई थी, वो थोड़ी-सी बची हुई थी, वो भी मैंने गरम करके ला के रख दी है कि जिसको जो-जो खाना होगा ना वो अपना खा के तो चलें, फिर उनका हो जाएगा कि हम हमारा खाना फिनिश हो गया है। अब इसके बाद जो हमारा काम स्टार्ट होना है वो हमने सिर्फ़ पढ़ना ही है। उनका पढ़ने पे ही फ़ोकस होता है कि इसके बाद फिर हमने पढ़ाई शुरू करनी है अभी। ये मेरा नेक्स्ट डे का व्लॉग है। जब मैंने सुबह बच्चों को नाश्ता वगैरह करवा के स्कूल भेज दिया, तो उसके बाद मुझे भाइयों की कॉल आ गई कि हम लोग शाम के जो हैं वो गाँव गए हुए हैं, तो वापसी पे हम आपकी तरफ से होके जाएँगे। मैंने कहा ठीक है जी, मोस्ट वेलकम। तो मुझे था कि वो थोड़ा-सा ना लेट आएँगे और फिर चलें, बच्चे जब तक स्कूल से आ जाएँगे ना उतनी देर तक वो रुकेंगे। लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा जल्दी थी, क्योंकि बच्चों को बहुत खुशी होती है कि वो जब ऐसे मेहमान जो है ना उनको अपने घर में देखते हैं, और मामूओं के साथ तो वो काफ़ी अटैच हैं। वो बस ऐसे ही है कि चलते-फिरते लगते नहीं है कि मामू कौन से हैं और भांजे माशाल्लाह से कौन से हैं। सेम हाइट ही हो गई है, बल्कि भांजे जो हैं वो थोड़े मामूओं से भी मैं कहती हूँ उनकी हाइट ज़्यादा ही हो गई है। बस वो इसीलिए फिर वो मामू कम और फ्रेंड ज़्यादा समझते हैं और करते भी इसी तरह से हैं उनके साथ ना। हालाँकि मैं काफ़ी दफ़ा कहती होती हूँ कि नहीं बेटा, एक बाउंड्री होती है कि मामू जो हैं वो ज़ाहिर-सी बात है रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन फिर वो कभी-कभी इस तरह से कुछ एलिमेंट्स भी आ जाते हैं कि हाँ जी, जी ये फ्रेंड ही हैं और उनके साथ उसी तरह से वो कर जाते हैं। चलें ख़ैर, बस ये तो चलता ही रहता है इस तरह से। लेकिन वो उन्हें बड़ी जल्दी थी, सुबह-सुबह जो मैं काम करना मैंने फिर स्टार्ट कर दिया बच्चों को भेजने के बाद। घर में बहुत ही ज़्यादा मैं कहती हूँ इतना मेस था
कि एक दिन भी घर में ना बंदा देखे ना, एक ये साथ जो हमारे लगे हुए हैं मिस्त्री, वो घर जो बन रहा है, उसकी वजह से भी हमारे घर में सारा दिन मट्टी और रेत इस तरह से ये सारा कुछ आ जाता है और हमारा घर कुछ ज़्यादा ही गंदा लगने लग जाता है फिर। और डेली के डेली करनी पड़ती है सफाई। और ये है कि 2-3 दफ़ा भी दिन में अगर बंदा झाड़ू दे लेना तो फिर भी मैं कहती हूँ कि वो भी ठीक है, क्योंकि वो मुझे मट्टी ऐसे बस रेत मट्टी जो है वो नज़र आई जा रही होती है। बच्चों ने ज़ाहिर-सी बात है नीचे से जब आना होता है तो रोड के ऊपर वो सारा सामने वो फ्रंट पे ना घर में सारी वो रेत और सीमेंट बजरी इस तरह से सब कुछ पड़ा होता है। तो वो साथ ही पाँव के अंदर आई जा रहा होता है, या फिर वैसे भी वो जब ला के या उनके बाहर वो अनलोडिंग हो रही होती है, उस वजह से भी फिर वो घर में ना सारा ऐसे मट्टी डस्ट हर एक चीज़ पे भी मुझे नज़र आ रही होती है। बस यही पोज़ीशन होती है। तो फिर अभी हेल्पर के आने में थोड़ा टाइम था। मैंने कहा चलें, ये ना हो कि मेहमान आ जाएँ और जो फिर आ जाता होता है ना, तो वो तो उसको जिस तरह से घर की पोज़ीशन हो ना, वो कहता है पता नहीं इसकी यही पोज़ीशन होती है। लेकिन मुझे ये होता है कि अगर हेल्पर अभी नहीं आई ना, उसको थोड़ा आने में टाइम है, तो मैं घर साफ़ करना शुरू कर देती होती हूँ। मुझे नहीं पता होता कि कब किसने आ जाना है। बस कोई होता है कि फ़ोन करके आ जाते हैं और कुछ होता है कि नहीं पता होता कि किसने कब आना है। इसलिए फिर मैंने सारे घर की सफाई करनी शुरू कर दी। उसके बाद फिर अभी मैं कर ही रही थी तो मेहमान आ गए। उन्होंने कहा कि आपको बताया भी था कि हम खाना खा के जाएँगे, तो आप अभी तक यही काम करी जा रही हो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने सारी तैयारी खाने की भी कर ली हुई है। मैं जल्दी से बस बनाने लग जाती हूँ। फिर मैंने वो सारा काम छोड़ा, मतलब हो ही चुका था सफाई-सुथराई वाला काम तो मैंने कहा बाकी जो है वो चले हेल्पर आएगी वो देख लेगी, तो अभी मैं खाना बनाना शुरू करती हूँ। फिर मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया। ये जो चिकन वाली रेसिपी है, ये बस ऐसे ही है कि जल्दी जब आपको बहुत ज़्यादा होती है ना कि चिकन मैरिनेट करने का टाइम नहीं होता आपके पास, तो फिर आप लोग ये वाली रेसिपी जो है ये बेस्ट है। और टेस्ट भी इतना ज़बरदस्त होता है, बन भी बहुत जल्दी जाती है, तो आप यही रेसिपी जो है वो ट्राई कर लिया करें, बहुत ज़बरदस्त होती है। साथ में मैंने चाइनीज़ राइस बना लिए थे और साथ ही ये मैं चिकन फ्राई कर लिया था, क्योंकि उन्होंने सालन अलग से नहीं बनाने दिया था, कहते थे कोई एक ही चीज़ बना लो, या चावल बना लो या सालन रोटी कर लो। तो फिर मैंने साथ में चिकन फ्राई कर लिया और सैलड साथ में काट लिया था, बाकी रायता वगैरह था, और इसलिए वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा सारा काम जो है वो डन हो गया। अकेले बंदे से फिर बस ऐसे ही होता है कि वो जितनी जल्दी भी कर ले ना, तो थोड़ा-सा फिर वो देर हो ही जाती है थोड़ी-सी। और ये भी होता है कि काफ़ी सारी चीज़ें शुक्र है मेरी ऐसे डन पड़ी होती हैं, मसलन कुछ सब्ज़ियाँ वगैरह कटिंग की होती हैं, और बाकी ये है कि कुछ ना कुछ मेरा ऐसे ना रेडी हुआ ही होता है, तो फिर मैं ज़रा जल्दी कुकिंग कर लेती हूँ। फिर उन्होंने बस खाना खाया और चले गए हैं, हालाँकि मुझे था कि बच्चों के आने तक बैठेंगे, लेकिन उन्हें काम था कुछ इसलिए फिर वो चले गए। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर ज़रूर किया करें और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।